नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे 1 जनवरी नव वर्ष की। लेकिन हम जश्न की नहीं बल्कि हम इतिहास की बात करेंगे, वह इतिहास की जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन उससे पहले एक बेहद ज़रूरी सवाल है कि आखिर आज़ाद भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर कब, कैसे और किसने लागू किया। दोस्तों आपको बता दूं कि नवंबर 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था पंचांग सुधार समिति। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर मेघनाथ साहा को, जो एक महान वैज्ञानिक और एक खगोलविद थे। उन्हें साफ निर्देश दिया गया कि देखिए, आज़ाद भारत के लिए कौन सा कैलेंडर वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सरकारी कामकाज के लिए उपयुक्त होगा। रिपोर्ट्स में क्या हुआ उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 3 महीने बाद 18 फरवरी 1953 को समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और रिपोर्ट में साफ कहा गया कि विक्रम संवत को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ समान रूप में स्थान मिलना चाहिए। यानी भारत की अपनी परंपरा, अपने ग्रह नक्षत्र आधारित कैलेंडर को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आपको पता है यहीं से खेल जो है ना वो शुरू होता है। असल में यह समिति हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए बनाई गई थी, रिपोर्ट्स मानने के लिए नहीं बनाई गई थी, क्योंकि नेहरू सरकार की समिति ने सिफारिशों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। और फिर क्या हुआ उसके बाद हम चर्चा करेंगे। इसके बाद 22 मार्च 1957 को सरकारी आदेश के जरिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या ग्रेगोरियन कैलेंडर वैज्ञानिक आधारित है, क्या विज्ञान आधारित है, क्या इसमें ग्रह नक्षत्रों का कोई आधार है। इसका जवाब है कि नहीं, बिल्कुल भी किसी भी दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये नहीं है। आपको बता दूं कि इसमें ना तो सूर्य की गणना है, ना चंद्रमा की, ना नक्षत्रों की, ना भविष्य के वर्षों का सटीक खगोलीय आधार है। सबसे बड़ी जो है ना वो विरोधाभास सुनिए। कुछ ईसाई जो है वो 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म मानते हैं, ग्रीक चर्च 7 जनवरी को कहता है और इजराइल क्षेत्र में 6 जनवरी को माना जाता है। अब जब इनका जन्म तिथि ही तय नहीं होता है तो उस पर आधारित कैलेंडर को हम कैसे मान सकते हैं। जी हाँ, अभी हम चलते हैं इतिहास में। तो 1752 से पहले, ज़्यादा हम पीछे नहीं जाएंगे, बस थोड़ी सी ही पीछे चलेंगे 1752 में। तो हम अगर देखते हैं 1752 में, आपको 1752 से पहले भारत ही नहीं अपितु दुनिया के कई हिस्सों में विक्रम संवत आधारित समय गणना है। कैसे? क्योंकि भारत में क्या है, दिन की शुरुआत जो है वो सूर्योदय से पहले होती है, न कि रात 12 बजे से। लेकिन हमने क्या किया, ब्रिटेन की नकल की। खैर ब्रिटेन वालों ने तो हमारी नकल की थी, बस जो है नज़रिया थोड़ा बदल गया। कैसे बदला अभी हम इसको समझते हैं। देखिए, भारत और ब्रिटेन में जो है ना वो समय का जो है ना 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, फिर भी हमने उनका सिस्टम अपना लिया। कैसे? और देखो आप, महीनों की गड़बड़ी हो गई इसमें, पूरा खुला का खुला सिस्टम ही पूरा चेंज हो गया, खुला इसमें खेल हुआ है। अब देखिए महीनों की अजीब व्यवस्था है इनकी, कोई 28 दिन का, कोई 29 दिन का, कोई 30 का और कोई 31 का। और आपको पता है मजे की बात यह है कि जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन के हैं। क्यों? क्योंकि जुलाई जो है ना वो जूलियस सीजर और अगस्त अगस्टस सीजर के नाम से है। जो जूलियस सीजर थे ये एक रोम के बहुत बड़े शासक हुए हैं, इनके नाम पर हो गए, क्योंकि राजाओं के अहंकार में आपको पता है महीने तक को बदल दिया गया। अब जो है असली चोरी कहाँ हुई है वो आप समझेंगे। जैसे कि सितंबर सप्तम, अक्टूबर अष्टम, नवंबर नवम और दिसंबर दसम। लेकिन ये क्या है, दिसंबर दसम, 10 अंबर, नवंबर नव अंबर, अष्टम अष्ट अंबर, सितंबर सप्त अंबर। ठीक है, लेकिन आज ये 7वां 8वां 9वां और 10वां नहीं है। नाम हमारे हैं, बस व्यवस्था उनकी है। ठीक है, बस थोड़ा सा बदलाव किया और सब कुछ उन्होंने अपना बता दिया, जो कि था हमारा। क्योंकि हम बोलते हैं हमारी संस्कृत की जो है गणना आती है एकम द्वय त्रीणि चत्वारि, ऐसे नव षड सप्त ऐसे आता है। ठीक है, तो इन्होंने पूरी की पूरी उन्होंने व्यवस्था ही बदल दी, बस नाम जो है हमारी है, बस थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किया है। लेकिन अब इसका कारण क्या है पता है? अब समझिए इसका असली कारण क्या है। आपको बता दूं कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी जो सोच रखता हूँ, लेकिन आपकी जड़ें जो है ना वो बिल्कुल कटी हुई है। मतलब जड़ें जो होती है वो बिल्कुल अंग्रेज़ों को। इसी पीढ़ी से नेहरू जैसे लोग निकले हैं। कैसे, अभी हमको बताते हैं। अभी मैं, मेरे पास कुछ तथ्य पड़े हैं। ठीक है, इसको अभी हम दिखाते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है ना, जो आपको पता होगा अभी क्या है, लगभग आपको मैं बता दूं। हाँ मित्रों, जो अभी जो है लगभग कब 1835 में, ठीक है, 1835 में जो है मैकाले ने एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने पता है क्या कहा था कि वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर बिटवीन अस एंड द मिलियंस होम वी गवर्न।
अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियन इन मोरल एंड इन इंटेलेक्ट। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब आपको बताता हूँ। मतलब एक ऐसे भारतीय बनाने की बात की गई है, ठीक है, जो कि खून से रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन उनकी पसंद, उनकी सोच, उनकी राय, उनकी नैतिकता, उनकी बुद्धि का स्तर सब कुछ क्या हो, अंग्रेजी हो, और आम जनता के बीच जो है वो मध्यस्थ बन सके, मतलब कि आम जनता के बीच जो है ना एक ये माध्यम का काम कर सके। और इस काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो गया। और ऐसी ही पीढ़ी चली और उसी पीढ़ी से नेहरू जैसे लोग निकले जिन्होंने ये क्या बोलते हैं, ग्रिगोरियन जो कैलेंडर होता है, इनको उन्होंने लागू करने का जो है ये एक निर्णय ले लिया और किसी ने कुछ नहीं बोला। दोस्तों, आज हम आज़ाद तो हो गए हैं लेकिन मानसिक रूप से नहीं हुए। अगर सच में आज़ादी होती तो विक्रम संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर होता। यह वीडियो आपको सोचने के लिए है, बल्कि एक भड़काने के लिए नहीं है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर करे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। नमस्ते दोस्तों।